इस बात को प्रकट करते हैं। संसार में घट रही किसी भी घटना का आप अवलोकन किस तरीके से करते हैं, इस पे आपका आनंद निर्भर है। अगर रिसीवर खराब है तो सुख देने वाली वस्तु, आनंद देने वाली वस्तु, यह भी आपके लिए दुख का कारण बन जाएगी। और अगर रिसीवर अच्छा है, समझ अच्छी हो, तो कौशल्या के पास भगवान श्री राम जाकर कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू। माँ, तुम्हें पता है आज हमारे पिता ने हमें एक बहुत बड़ा राज्य दे दिया। अयोध्या बहुत छोटी थी तो हमारे पिता दशरथ ने हमें विराट पूरे कानन, पूरे जंगल का राज दे दिया। और ये है जीवन में किसी भी स्थिति परिस्थिति को रिसीव करने का एक छोटा सा इशारा जो श्री राम अपने जीवन से हमें दे रहे हैं। हमारे तो एक्सपेक्टेड अगर 10 करोड़ का लाभ हो और 8 करोड़ हुआ तो हम कहते हैं 2 करोड़ डूब गया, घाटा हो गया। 8 करोड़ मिला नहीं, 2 करोड़ डूब गया। पैसे की भाषा आपको ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए पैसे की भाषा में बात करता हूँ। पर एक को जो प्रातः युवराज पद मिलना है, पद तो गया, खड़ाऊं भी गई, वो भी भरत ले आए, नंगे पांव ही वन में विचरण करना है और फिर भी प्रसन्न है। मेरे पिता मेरे प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रख सकते। वो जानते हैं राम उनका बड़ा पुत्र है और वो छोटे से अयोध्या के लिए नहीं बना है, इसलिए विराट कानन का राजा बन गया। और यही दृष्टि यदि आप राम, श्री कृष्ण, धर्म, शास्त्र, कथा, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, अगर इनको मानते हो तो आप भी चीज़ों को ऐसे ही रिसीव करोगे। तो ये जो दुखी चेहरे हैं तुम्हारे, लुटे पिटे हो तुम, हारे हुए हो, खूब खाया है सुबह से, लेकिन ये चेहरे पे जो 12 बज रहे हैं, ये प्रातः के या संध्या के 5 बजता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ नजर आएगा। फिर अब बदलना कोई परिस्थिति नहीं है, बस चीज़ों को स्वीकार कैसे करना है। यही बात काकभुसुंड जी को भी समझ में आ गई है। दोनों ही श्राप पाए हुए हैं, एक पिता से, एक गुरु से। राम को पिता ने कहा बन जा, हर पिता कहता ही है अपने बेटे से कुछ तो बन जा। दशरथ जी ने भी राम से कहा बन जा, कब तक बैठा रहेगा घर में, बन जा। और काकभुसुंडी को भी उनके गुरु के कारण ही श्राप मिल रहा है। हमारी आपकी जैसी अगर बुद्धि हो तब, वैसे श्राप हो, कृपा हो, ये तो सब तुम्हारे निर्णय के ऊपर ही निर्भर है। पर हम कब मानने वाले हैं कि हमारे कारण मिला होगा। काकभुसुंडी ने जब गुरु का अपमान किया तो उसे कहाँ इतना ख्याल है कि उसने अपमान किया है, वो तो महान बना हुआ है। गुरु ने मंत्र दिया, हमने इतना जाप किया, शिव जी हमारे सामने प्रकट हो गए। साधना अपनी कम थोड़ी है। गोपियों के भीतर एक छोटा सा अहम का भाव आया जब श्री कृष्ण ने हाथ पकड़कर नृत्य करना प्रारंभ किया। तो हम जैसे अबोधों को सिखाने के लिए दंडकारण्य की वो ऋषि जो गोपी बनकर आई हैं, या वेद की ऋचाएं जो ऋषि बनकर आई हैं, गोपी बनकर आई हैं, उनमें भी अहंकार आ रहा है। जिन ऋषियों के दर्शन मात्र से अहंकार मिट जाते हैं, वो ऋषि खुद अहंकार कर रहे हैं। जिन ऋचाओं से समस्त मोह माया का निस्तार होता है और परमात्मा और प्रेम का विस्तार होता है, वो ऋचाएं, वो श्लोक खुद अहंकार में आ रही हैं। जिनके घर को जलसा कहा जाता है, प्रतीक्षा कहा जाता है, गाड़ियों के अंबार लगे हैं, पैसों के अंबार लगे हैं,
वो भी फिल्मों में कुली बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमिताभ बच्चन, पर उसको पता है कि मैं कुली नहीं हूं। ये कुली करते करते न जाने और कितना बाहुबली बन जाऊंगा मैं धन के रूप से। वो विस्मृत नहीं होते। इस संसार के रंगमंच पर मिले अपने कला को विखेरने का जो अवसर मिला है, वो विस्मृत नहीं होते। और मैं भी तुमसे कहता हूं, बॉलीवुड के एक्टरों की तरह बनो। थोड़ा घबराएंगे आज लोग कि आपने तो कई बार बॉलीवुड का विरोध किया है, जहां पर नग्नता, झूठी ग्लैमर लाइफ, भीतर अवसाद, जिसके कारण कोई सुशांत सिंह बनता है, कोई दिव्या भारती बनती है, न जाने कितने एक्टर्स और एक्ट्रेस बनते हैं। आज आप अचानक समर्थन कैसे कर रहे हो? समर्थन इसलिए है कि उनकी स्मृति बनी रहती है। फिल्मों में गांव के गंवार देहाती बने हैं, यद्यपि देहाती और गंवार में कोई संबंध नहीं है। ये बड़ी भूल है भारत की, जो गांव, देहात और गंवार को एक साथ जोड़ देता है। भारत ही नहीं, अब पूरी दुनिया गांवों की तरफ भाग रही है। होशियार अब गंवार की तरफ आ रहे हैं। सारी होशियारी 2 साल के कोरोना में निकल गई। अब गंवार बनने की होड़ मची है। खुला आकाश, खुली जगह, कबूतर के दरबे से बाहर निकलने की होड़ लगी है। 100 मंजिलें उस कबूतर के दरबे जो सड़क से चलते हुए तुम देखते हो। एक छोटा सा कबूतर टुकुक कुक निकलता है और फिर घुस जाता है अपने ही घर में। इतना बड़ा, आपने तो देखा ही होगा, कबूतरों के लिए खाने बनाए जाते हैं। कभी कभी शहरों में वो बड़ी इमारतें आपको ऐसे ही नहीं लगती कि वो कबूतर खाने में से कबूतर निकल रहा है, जा रहा है। कबूतर के पास 2 BHK है। कुकुक कुक, हवा नहीं है, सूर्य नहीं है। आप क्या गरीबों का मजाक उड़ाते हो? मैं गरीबों नहीं, मूर्खों का मजाक उड़ा रहा हूं। उड़ाना भी चाहिए। मूर्खों का अगर मजाक न उड़े तो अच्छे बनेंगे कैसे? ईमानदारों का, श्रेष्ठों का, ज्येष्ठों का कोई मजाक उड़ाएं, जो अब भारत में हो रहा, दुनिया में हो रही। जो सीधा है, सरल है, सच्चा है, उसको अपने माता पिता भी कहते हैं, महाराज जी इसको बुद्धि दीजिए, एकदम मूर्ख है, एकदम सीधा साधा है, मूर्ख जैसा, सीधा साधा मूर्ख जैसा। व्हाट अ लैंग्वेज। सरप्राइज्ड पूरी तरीके से। एक आदमी सीधा है, सच्चा है, सरल है, सहज है, वो मूर्ख जैसा है। एक आदमी जलेबी जैसा है, मकड़ी के बनाए अपने जाल में खुद ही फंसकर बाप बाप कर रहा है। डिप्रेशन की गोली खाते खाते जिंदगी निकल रही है। वो होशियार है। और वो गांव का सीधा साधा रामू, कल्लू, गबरू, टुल्लू, ऐसे सब नाम भी तो खैर ठीक ठाक। टुल्लू अब क्या नाम है, लेकिन है ही। हमने कहा भारत ने अपने शब्दों के अर्थ को खोया है और भारत बिगड़ा है। जिसने अपनी जिंदगी उस श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और विराट आत्मा परमात्मा को पाए बिना गंवा दिया, वो गंवार है। जिसने गंवा दिया श्री हरि को, वो गंवार। हमने गांव में रहने वाले को गंवार कह दिया। उसी गांव में धन्ना जाट रहे थे,
उसी गांव में नामदेव रहते हैं। वहीं पर सांवता माली, वहीं पर गोरा कुम्हार, न जाने कितने ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने न स्वयं को बल्कि पूरे जगत को प्रकाशित किया, सुबासित किया। पर गांव गंवार, और जिसने गंवा दिया ईश्वर को वो होशियार। इसीलिए कभी कभी आपके मुख से सही निकलता है, ये दुनिया उल्टी हो गई है, उल्टी ही हो गई है। पर दुनिया तो कहीं उल्टी नहीं है। हमने तो ऐसा नहीं देखा कि पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते फिर रात को हम लोग ऐसे लटक जाएंगे चमगादड़ की तरह पकड़ के कि भाई 2 घंटा लटकना पड़ेगा, पृथ्वी ऐसे हो जाएगी। कुछ उल्टा नहीं हुआ, उल्टे तुम्हारे विचार हुए। महावीर कहते हैं कि जो विचार आ गया समझ लो 50% वो हो गया। अब सिर्फ 50% बचे हैं जिसको होना ही है, वो भी रुकने वाला नहीं है। यत् किंचित अगर विचार आ गया मन में तो विचार फिर तुम्हें वैसा बना लेगा अगर तुम साक्षी भाव न रखे। दृष्टा दृष्टि इसका अगर भेद न रहा जीवन में तो तुम तो गए। हमने कोई आपके लिए गलत किया है, बस सोचा भर था ना, हो गया, सोच लिया ना, अब करोगे क्या? आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। घबराते क्यों हो? अभी तो बरसों है, होगा। क्या करें फिर? विचारों पे तो कोई नियंत्रण नहीं है। दिन भर में न जाने कितने विचार आते हैं। यार दूसरे की बात छोड़ो, अपना बच्चा 7 बजे तक घर लौट के ना आए तो एक्सीडेंट का विचार आता है। अपना ही बच्चा थोड़ी देर तक न लौटे तो ट्रक और उसकी मुंडी दिखाई पड़ती है, कुचल गया, कहीं गंगा जी में तो नहीं डूब गया। शायद ही ऐसी इस पृथ्वी पर कोई मां हो जिसको शुभ विचार आते, बड़ी कम है वो। 99% मां बच्चे को आने में थोड़ी देर न हुई कि सारी सोच पूतना और ताड़का की तरह हो जाती उसकी, उल्टी। मर गया, फंस गया, बर्बाद हो गया। हे भगवान क्या हुआ होगा? वो कभी नहीं सोचती। ट्रैफिक बढ़ गए हैं, कोतवाली से बिहारी जी तक जाने में 3 घंटे लग जाते हैं। ट्रैफिक हो गए, आएगा। कभी शुभ सोच नहीं आता, शुभ विचार नहीं आते। अब इसको क्या कहेंगे? प्यार करते हैं जी, अपनों के प्रति ऐसा ही होता है। ये कोई प्यार है भला? तुम मां होकर के उसके विषय में अशुभ सोचती हो और इसको ही तुमने प्यार का नाम दिया है। बीमार को तुमने स्वास्थ्य का नाम दिया है, रुग्ण को तुमने योग का नाम दिया है। मुंह फुलाए परिवार से अलग बैठने वाले को तुमने जीवन भर अटेंशन दिया है। 2 बच्चे हैं, एक नृत्य कर रहा, हंस रहा, और एक मुंह फुलाए हाँ ओ, सारा घर उसकी तरफ लगा है। और ये जो हंस रहा है उसको एक चपत लगती है, दिन भर खेल खेल, हाँ है ही, कभी चैन से नहीं रहने देते। गले लगाओ, घर में मुस्कुराहट दे रहा है वो बालक। कभी तुम मुस्कुरा तो सकते नहीं, कोई तो है जो मुस्कुराहट की साइन दे रहा है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे तो कभी आने वाला है नहीं इस जन्म में, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। वो नृत्य कर रहा, उसको तो देखो, एक झलक आ रही है। कहीं अंधेरे में फंस गए तो सूर्य की एक किरण इशारा करती है, निकला जा सकता है। वो छोटी सी मुस्कुराहट ये सूचना दे रही है कि इस जगत में मुस्कुराहट है, अंधेरा कायम रहेगा। यक्कू
मुस्कुराहट है। ये चीजें तुम्हें, तो हमारी दो माताएं वहां बैठी थी, भाग गई ऐसे ऐसे दिखाते हुए, खाने में देर हो रहा। जो ही हमने माँ के पक्ष में बोलना शुरू किया, उनको विरुद्ध में समझ में आ गया। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, कौन समझेगा? क्योंकि बचपन से तुम्हारे सॉफ्टवेयर को तुम्हारे लोगों ने ऐसा ही सेट कर दिया है, और तुम्हारे 40, 50, 60 साल के सॉफ्टवेयर को अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकर गलत ठहरा दे तो तुम्हारे अहंकार को चोट लग जाए। मैं और गलत, 60 साल का अनुभव है जी, बड़ी अच्छी बात है जी। कसाई की भी 60 साल की अनुभव होती है गर्दन काटने की। चोर भी 50 साल का अनुभव रखा है, और वो गर्व से जज को कहे कि साहब 50 साल लगातार मेहनत किया है, अनुभव है चोरी का, सजा वजा मत दो। जरा राष्ट्रपति को बोलो कोई पदक वदक देखे तो उसे पदक मिलेगा कि सजा ही मिलेगी? तुम्हारी भ्रांत अवधारणाओं को जो तुमने ओढ़ा हुआ है, जिससे तुम्हारे जीवन की मुस्कुराहटें गायब है, जिससे तुम्हारे जीवन की हंसी, जीवन का तरीका, जीवन ही समाप्त होने की ओर है। तुम चाहते हो कि तुम्हें मेडल दिए जाएं, तुम्हें पदक दिए जाएं, धिक्कार मिलेंगे तो उद्धार की कोई संभावना बचेगी। इसलिए कबीर को कोई पसंद नहीं करता। अरे बोला ये बहुत उल्टा बोलता रहता, एक बात सीधा नहीं होता। कबीर ही क्यों, वर्तमान में उपस्थित किसी भी बुद्ध को कभी संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। बहुत यातनाएं झेली हैं उन्होंने अपने जीवन में। तुम्हारी दृष्टि में तो तुम कहते हो कि जो अच्छा कर्म करता है वो अच्छे फल पाता है, जो बुरे कर्म करता है वो बुरे फल पाता है। मैं पूछता हूं तुमसे, ये सूलियों पर चढ़ने वाले जहर पी लेने वाले, पिला दिया लोगों ने शीशे घोल घोल कर, ये हाथ पांव के टुकड़े टुकड़े कर दिए जिन्होंने, मैं नाम नहीं लेता, समझते जाओ ये कौन लोग थे। पर तुम्हारी दृष्टि में तो ये होना चाहिए कि देखो मौत तो देखो कैसी मौत हुई। पुण्यात्मा होता तो ऐसा होता, पापी होगा। बड़े भगवान बने हैं। अरे भगवान भगवान बताओ, राजपाट होने वाला था, जंगल चले गए, वनवास हो गया, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिलते मिलते रही, पार्टी से निकाल दिया गया उल्टा, और विधायकी खारिज हो गई। शाम को घोषणा हुआ कल चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अंबार लग गई। मैंने अपने जीवन में ऐसी एक घटना देखी भी है, बताऊंगा नहीं। बम पटाखे बज गए, एसपीजी पहुंच गई, लिफाफा खोला तो कोई और निकला। बड़ी तकलीफ हुई। पर राम जी कह रहे हैं पिता दीन मोहि कानन राजू। मां तो जानती है आज पिताजी ने मेरे बड़े होने का, और श्रेष्ठ दशरथ उनका नाम है, इस नाम का उन्होंने आज पूरा लाज रखा है। इतने विराट बड़े बेटे को छोटी सी वस्तु नहीं दिया। मैं कोई बच्चा हूं जो अयोध्या से खेलूं, रिमोट का कार लेकर के चलाऊं मैं? मां मुझे विराट पृथ्वी दे दी है, भारत तो छोड़ो मैया, श्रीलंका तक का टिकट दे दिया है, पहुंचो वहां तक, जाओ उद्धार करो सबका। दिस इज द वे ऑफ रिसीविंग। ये तरीका है जीवन को रिसीव करने का, और न कर पाए तो तुम फिर जीवन को डिसीव कर रहे हो। आइदर रिसीव और डिसीव, देयर इज नो अदर चॉइस, अनदर चॉइस। रामायण, महाभारत, संत, सदगुरु, शास्त्र, ये सब तुम्हें रिसीव करना सिखाते हैं। तुम्हारी अज्ञानता,
तुम्हें डिसीव करना सिखाती है, समय को। और तुम क्या समय को डिसीव करोगे, धोखा दोगे? समय तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम क्या दोगे? फिर भी एक बात सत्य है, तुम ही दे रहे हो, समय बेचारा क्यों देगा? समय तो सबके लिए एक ही जैसा चल रहा है, ठीक ठाक। यहां बैठे तमाम लोगों के लिए, थोड़ा अमेरिका में अलग बजता होगा घड़ी इत्यादि में, जीएमटी के हिसाब से, लेकिन यहां तो सबके घड़ी में एक ही बज रहे हैं, एक ही समय है। यहां कहां कोई भेदभाव है? मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, सद्गुरु, प्रबोध, ज्ञान, भक्ति, समझ, शास्त्र, साधन, भजन, नाम, जप, पूजा, पाठ, यज्ञ, योग, हवन, तीर्थ, व्रत, नाना प्रकार की ये जो उपासनाएं हैं, ये सब तुम्हें बस दृष्टि देती है। और ये अगर मिल रही है तो साधना सही है। और सब कुछ करने के बाद भी हम तो भैया तुप ताप वहीं खड़े हैं जहां थे। तो जरा विचार कर लेना, तुम एक मंद बुद्धि इंसान हो जो 2 साल की उम्र में भी बचपन स्कूल में पढ़ रहा था और 27 साल की उम्र में भी बचपन स्कूल में ही पढ़ रहा है। मंद बुद्धि हो। अब मंद बुद्धि हो तो इतना तो हम भी कर देंगे, पर इससे कुछ बनने वाला नहीं। ये सुनने के लिए कितने लोग मंद बुद्धि बने हुए, उनको आदत हो गई सहानुभूति की। कितना बीमार है ये चच्चा चुचू चूचे, क्या क्या ये, इसके लिए इतनी विराट और महान जिंदगी को कैद में रखे हो। अरे तुम एक ईश्वर के अंश हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कर्तव्य, तुम्हारे विचार, तुम्हारे सोच तुम्हें इतना विस्तार देंगे कि लोग देख के ये भले कह सकते हैं हम कहां रह गए, हमारे जिंदगी में कुछ नहीं है, देखो तो उसको, ये ज्यादा अच्छा है। बशर्ते कि ये कि तुम्हारे लिए कोई कहे मुक्ति पाओ इससे। ये लगती तो बहुत अच्छी है पर जिंदगी खा जाती है तुम्हारी। तुम दया के पात्र नहीं हो, दया करने के पात्र हो जीवों पर। तुम क्यों दया के पात्र बन रहे हो? परमात्मा ने तुम्हें इतना कमजोर नहीं बनाया है, इतना मजबूर नहीं बनाया है कि तुम पर कोई दया करे। तुम उनकी संतान हो, उनका नाम दया निधान है, करुणा निधान है। तुम सब पे ये करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हो। बस यही अंतर है तुम में और संत में, ज्ञानी में। तुम हमेशा सिंपैथी खोज रहे हो और वो सदा गोल्ड खोज रहे हैं, रियल गोल्ड। यद्यपि शेक्सपियर ने कह दिया सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, पर यह पाश्चात्य बात होगी, हमारे लिए सही नहीं है। यहाँ गोल्ड ही अच्छा है, सोना, खरा सोना कुंदन बन के निकला ज्ञान से। यहाँ तो सोने की पूछ है, किसी सिंपैथी की नहीं। सिंपैथी अपने लिए जहर है, दूसरों के लिए भी जहर है। कोशिश करो कि करुणा के साथ साथ वो अबुद्ध जीव बुद्धता की ओर आगे। बुद्ध शब्द से ये मत समझना कि मैं किसी सिद्धार्थ गौतम की बात कर रहा हूं। लोगों को भ्रांति है कि किसी सिद्धार्थ की बात हो रही, किसी गौतम की बात हो रही है।
इस पृथ्वी पर समझ से भरे हुए और प्रबोध से भरे हुए वो प्रत्येक प्राणी, उनको ही बुद्ध, बोध युक्त, संबुद्ध, संबोधि प्राप्त लोग, उनको ही बुद्ध कहते हैं। नाम तो उनका सिद्धार्थ है, गौतम। ऋषि मुनि जो मनन करता है, साधु संत सज्जन, सज्जन शब्द का सीधा अर्थ है जो सत्य जन है। सज्जन, सत्य, सत्य, सत्य माने कृष्ण, आह्लाद, आनंद, प्रेम, शांति, ऊर्जा, पॉजिटिविटी। सत्य के जितने जन हैं वही सज्जन हैं। बाकी जो बचे वो दूर हैं, अभी दूर हैं, कब पास आएंगे कुछ पता नहीं। दुर्जन, दुर्योधन सब दूर हैं भी, पर जो सत्य के करीब है और सत्य का ही हिस्सा है वही सज्जन है। कृष्ण का जो हिस्सा है, जिसने ये मान लिया कि मैं ईश्वर का अंश हूं, सज्जन है। जिसको अभी तक बोध ही नहीं हो रहा मैं 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 मैं, फिर उसका वही होता है जो मैं का होता है, हो जाता है। मेरे प्यारे, इस छोटे से समय में बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, अब लाभ उठाओ। बॉल हमारे पास था, हमने उछाल दिया है आपकी तरफ। अब आप चाहो तो बॉल लेके भाग जाओ, चाहो तो खेलो, जो मर्जी वो करो। बॉल सदा शिष्य के कोर्ट में होता है, गुरु अपने पास बॉल नहीं रखता। कोई बुद्ध अपने पास बॉल नहीं रखता और टक से उछाल देता है। अभी आपके ऊपर है। गुरु जी कुछ तो कृपा करिए, क्या करें? हे नाथ कुछ तो कृपा हो, क्या करें, कुछ तो बताओ। भगवान भी सोच ही रहे हैं, आज तक विचार में है, कौन सी कृपा करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ठाकुर कहते हैं मैंने तो कर दिया, हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार। और उसमें भी वृंदावन में लाके बिठा दिया, उसमें भी सत्संग में बिठा दिया। अब क्या ही चाहते हो ईश्वर से, क्योंकि भगवान की कथा ही भगवान है। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है, तुम्हारे लिए वो कथा है। भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष कृष्ण ही है ये भागवत, श्रीमद् भागवत। अर्थात ये जो कथा है वही कृष्ण है। तो तुम्हें मिला है, कृष्ण मिलने के बाद भी इतने दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम दुर्योधन हो। कृष्ण उपस्थित हैं, तुम दुखी हो। कृष्ण पालने में हैं, तुम मरने को तैयार हो पूतना की तरह। गोपियां महाराज को तैयार हैं, पूतना मरने को तैयार है। कृष्ण एक ही है। अब कृष्ण तो तुम्हारे पास है, साथ है। तुम गोपी बनो या टोपी बनो, तुम्हारे ऊपर है। दोष मत देना भगवान को, दोष मत देना माता पिता को, दोष मत देना समाज को, दोष मत देना परिवार को, दोष मत देना कलयुग को, कलिकाल को। इसी कलिकाल में लंबे लिस्ट हैं भक्तों के, आह्लादित लोगों के, आनंदित लोगों के। वो इसी ट्रैफिक के बीच से निकलकर और ओलंपिक के गोल्ड मेडल पहने हुए नजर आ रहे हैं, मौज में हैं। और तुम इसी ट्रैफिक में, तू अंधा तेरा बाप अंधा, चौराहे पे इसी में बिजी हो। साइकिल वाले से लग गए, तू अंधा, बोला तेरा बाप अंधा, तेरा दादा अंधा, बोला तेरी दादी अंधी। उसने मारा एक, फूटा तुम्हारा नाक, तुमने मारा एक, टूटा उसका दांत। और दोनों ही जब फूटा तो मस्ती में रहा आंत। कहा कि अब 2-4 घंटे नहीं खाएगा हमको आराम मिलेगा, नहीं तो कचर कचर खाते ही रहता है। दांत भी टूटा तो बहुत बढ़िया, वो लपसी खा, फल का जूस ले। इसलिए सब है तुम्हारे पास, बस थोड़ा सा जगो, प्रबोध में आओ,
क्रोध करके तो देख लिया अपने जीवन को। क्रोध ने तुमको क्या क्या दिया, बस उसका लिस्ट बना लो, तो क्रोध से तुम्हें घृणा हो जाएगी। और तुम्हारे बोध ने तुम्हें क्या क्या कभी कभी दिया है, जब कभी एक पल को भी बोध हुआ हो, उसको भी लिखो, तो निश्चित ही क्रोध टू बोध, बॉम्बे टू गोवा की यात्रा हो जाएगी। गोवा में बड़ा लोगों का मन होता है ना। हम एक दिन पूछे वृंदावन है कहाँ चला जाए, हम सोचे अयोध्या बोलेगा, नैमिषारण्य बोलेगा। तो एक ने कहा गुरुजी गोवा कैसा रहेगा, हम क्यों बताएं उसको। यद्यपि गोवा का इतिहास समझोगे तो बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है। तुम्हारे सी बीच पर नंगे होकर पड़ जाने से कोई गोवा का इतिहास खराब नहीं हो जाता है, वो धरती खराब नहीं हो जाती है। तुम्हारी बुद्धि और मति मारी गई है, तुम वहाँ भी राम है, तुम वहाँ काम ढूंढ रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। इसलिए मैं गोवा को खराब ही क्यों कहूँ, और कैसे खराब कहूँ। हमारे प्रमोद सावंत हैं डॉक्टर, मुख्यमंत्री वहाँ के, हमारे इतने प्रिय, सुनेंगे वाह गुरुजी आपको इतना प्रेम दिया गोवा आने पर, और आपने गोवा को। सो गोवा तो बड़ी अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। अब तुम कैसे हो ये तुम डिसाइड कर लेना। आदमी आत्महत्या करने को आया था, एक संत मिल गए, बोला रुक जा भाई कुछ दुख सुना ले। अरे हम बड़े बड़े संतों को सुना लिए, कोई दूर नहीं, अब मरेंगे हम। बोला एक बार हमको भी सुना जा जाते जाते। ऐसे पॉइंट पे तो कोई नहीं मिला था तुझे, एकदम जा रहा है कोई मिला। बोला हाँ ऐसा तो नहीं हुआ। बोला पूछ ले। अंतिम बात है क्या, घर से परेशान है, परेशान हो गए। बोला ठीक है तो 2 मिनट बैठ जा। अरे क्या फिर वही सत्य धर्म करुणा यही सब सिखाएंगे आप, ये सबसे मेरा काम नहीं बनने वाला। बोला हम ये सब कुछ बोलने वाले नहीं है, बड़ी कम की बात बोल रहे हैं। तो परेशान किससे है? बोला घर से। बोला घर यहाँ से कितना दूर है? बोला 10 किलोमीटर दूर। बोला घर तो कब का छोड़ के आ गया, अब क्यों परेशान है? वो आदमी चौंका, ये बाबा कुछ डिफरेंट टाइप का लगता है। बाबा हम बहुत जगह गए लेकिन आप थोड़े अलग टाइप के लगते हैं, डिफरेंट। घर तो छोड़ दिया, समस्या घर था, अब तो 10 किलोमीटर दूर छोड़ दिया कब का, 2 घंटा पहले, अब क्यों दुखी है? और फिर जब इसी सूत्र से महात्मा ने विस्तार किया, तब उसे ज्ञात हुआ कि कोई घर, कोई परिवार, कोई संसार, कोई व्यक्ति मेरे दुख का कारण नहीं है, बल्कि मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही। ये मन ही मनुष्य के मुक्ति और बंधन दोनों का कारण है। तो मन तो मैं यहाँ भी लेके आया हुआ हूँ। तो वही मन तुम घर में भी रखे थे, वही मन बिहारी जी के पास भी था, वही मन भल्ला और चाट खाते समय था, वही मन ट्रेन में भी था, और वही मन यहाँ लेके आए हो। क्या होगा तुम्हारा? मन तो तुम्हारा वही है। तो परिवर्तित जगह करो, कभी कभी अच्छा होता है। पुरानी फिल्मों को देखकर ऐसा ही समझ में आता है कि बीमार हुआ नहीं कि ऊटी जाना बहुत जरूरी। डॉक्टर आता है, बोलता है इनको कुछ दिन के लिए खुले स्थान पर ले जाइए। ऊटी जाता है और वहीं पर फिर कोई ब्यूटी मिल जाती है उसको, फिर उसका काम शुरू हो जाता है। जिस काम से पागल हुआ था फिर वहाँ एक नया काम शुरू कर देता, वही धंधा। फिर वो धंधा उसका रुकता नहीं, निरंतर चल रहा है। ऊटी जाए या खूंटी पे टंग जाए, वो कहीं जाए, मन उसका सदा वही है। आध्यात्म मन को परिवर्तित करने की बात नहीं कहता, मन से ऊपर उठने की बात कहता है। ये मन परिवर्तित कभी नहीं होने वाला। मरमरा जाओगे, खप खपा जाओगे, कई बार खप चुके हो, लेकिन माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया संसार। ये मन मरने वाला नहीं है, कारण तुम जिसको सुधारने में लगे हो वो सुधरने वाला नहीं। ऊपर उठो, वहीं पर खड़े होकर, नहीं बैठ 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 जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ माता, बैठ जाओ। अभी इसके बाद फिर बुलाएंगे आपको। चलो
कोई तो प्रयास किया ऊपर उठने का, हमारी मैया ही प्रयास की ऊपर उठने का कि हम तो उठेंगे। वो खुश हुई कि मैं उठूंगी, आप कह रहे हैं तो मन से ऊपर उठूंगी। तो मन बदलने में मत लगना। अब मेरे पास जिंदगी में जितने भी लोग आए वो सब यही कहने आए कि हमारा मन ठीक कर दीजिए। हम बोले पहले ही से जो ठीक है उसको क्या ठीक करो। किसी ने नहीं कहा कि हे नाथ, हमने कहीं सुना है कि मन से ऊपर उठना है, और आपके होते न उठे तो कब उठेंगे। उठाओ प्रभु, कुछ लगाओ नाथ, जोर लगाओ कि ऊपर उठ जाए। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देन आत्मा, विराट। न जलता है, न जलती है, न कटता है, न कटती है, न मरता है, न मरती है, न टुंडला जाती है, न खंडाला जाती है। वो सदा एक रस रहती है, रसो वही सह के साथ। इतनी सी यात्रा है, समझ आ गया, बात बन गई। नहीं तो बहुत वृक्ष इंतजार कर रहे हैं और बहुत से डोरे भी इंतजार कर रहे हैं बंधने के लिए। बहुत नारियल पड़े हुए हैं बाजार में, कहीं नहीं तो अपने खोपड़ी पर ही तोड़ो कम से कम। बहुत उपाय है, देखो, ढूंढो, करो, जहां जहां जाना है जाओ। पर याद रखो, जब तक ये मौलिक परिवर्तन जीवन में नहीं आता, सारी दुनिया के सामने निरहंकार होकर के सिग्नेचर करने को तैयार हूं। अगर उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए तो फिर बता दो, वो 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। ऐसी चांदनी रात मैंने बहुत देखी है। चंडीगढ़ घूम आए तो चांदनी रात हो गई, लौट के बुद्धू घर को आए। कहीं चला जाए, घूम ही आए, मन तो वही होगा ना। मन ही लेके जाओगे ना, कि अब चित्त लेके जाओगे, चित्त चोर लेके जाओगे। क्या लेके जा रहे हो? तो ले जाओ कहीं भी, क्या फर्क पड़ता है। बस अपने मास्टर से इतना ही सीखो। उनकी सबसे बड़ी कृपा यही है, करुणा भी यही है कि धीरे धीरे तुम्हें मन से ऊपर उठा दें। मनोरंजन करते हुए मन से ऊपर कभी नहीं उठा जा सकता। जब जिसको जितना एंटरटेन करोगे उतना करीब आएगा, जितना भाव दोगे उतना। प्रणाम सर करते रहो तो सर को बुरा लगेगा, सर और चढ़े रहेंगे कि यही तो चेला है जो रोज प्रणाम करता। जस्ट इग्नोर देम। और इग्नोरेंस ज्ञान से संभव है, और ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। ज्ञान तो वही है, ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान अंजन गुरु की वाणी है। ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितम, उस अज्ञान तिमिर का नाश करने वाला ज्ञान अंजन गुरु की वाणी चक्षुरुन्मीलितम, उन्मिलित करती है तुम्हारे नेत्रों को, दृष्टि बदल देती है तुम्हारी। जगत वही रह जाता है, कुछ नहीं बदलता, बस अब देखने वाला बदल जाता है। पहले साधारण आंखें देख रही थी, अब श्रावण के मास में शिव का तीसरा ज्ञान का नेत्र खुल जाता है और सारी सृष्टि बदली बदली नजर आती है। तुम भी त्रिनेत्र हो गए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। रामचरितमानस कहता है कि तुमको जानते जानते तुम ही हो जाता है वो। तो त्रिनेत्र की पूजा करते करते तुम त्रिनेत्र क्यों न हो जाओगे? तीसरे नेत्र का उन्मिलन तुम्हारा क्यों न हो जाएगा? क्यों नहीं तुम ज्ञानवंत होकर
अब इस दुनिया में आनंद, आह्लाद, मस्ती, मौज, ये सब शब्द कहने से कई बार लोगों ने कहा गुरुजी आप थोड़े संत हैं, ये मस्ती मौज मत बोला कीजिए, ठीक शब्द नहीं है। आनंद सिर्फ कहिए। मौज किसको कहते हैं? मौज, सागर की लहरों को क्या कहते हैं? मौज। सागर से ही पैदा हुई है, अलग अस्तित्व तो नहीं है। सागर न हो तो मौज कहां? तो समझ न हो, बोध न हो तो मौज कहां? सागर, तू प्यार का सागर है, अगर वो न हो तो मौज कहां? तरंग है वो उनकी, समझ गए तो तरंग है, न समझे तो जिंदगी एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी है क्या जैसे एक कटी पतंग है। बेरंग है, बेढंग है, परंतु सतगुरु से बात बन गई तो फिर रंगीन हो गया ये दुनिया। ये रंगीन शब्द से भी लोगों को बड़ा परहेज है। बड़ा रंगीन है ये, इनका मिजाज बड़ा रंगीन है। ये रंगीन मिजाजी को लोग गलत तरीके से लेते हैं। तुमने शब्दों के अर्थों को तोड़ा है, तुम्हारी विवेक बुद्धि नहीं है जिससे उनके अर्थों को तुमने डिग्रेड किया है। इससे वो अर्थ नहीं बदल जाते। रंगीन ही तो होना है। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूं नाए। और हम कैसे हैं? ना कोई, अब बताओ कोई ये मेल है? ठाकुर इतना चटक मटक रंगीन और हम रंगहीन, गमगीन, गंधहीन। कुछ तो गंध रखो। कम से कम कंस और रावण के पास दुर्गंध ही था तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कुछ है ही नहीं, उनका होना कुछ है ही नहीं। पलाश के फूल हो गए हैं। कुछ तो रहो, कुछ तो बनो। साधु की संगति से सुवास फैलती है। तुम साधु बनो, गुलाब बनो जिस रास्ते से फूलों से भर जाए, बनो ना। मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आज के जैसा सत्संग में आनंद मोनू को कभी नहीं आया होगा। गेट पर खड़ा होकर पहली बार उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का सिक्योरिटी चीफ है। पहली बार आनंद ले रहा है जीवन, मौज में है, तरंग है उसके जीवन में। ले बेटा ऐसे ही तरंग ले, खूब बढ़िया जांच इत्यादि करते रहो। भगवान प्रसन्न होंगे अगर ये सेवा तुम करते रहोगे तो। वृत्ति अगर एक दिशा में लगी रही तो मौज ही मौज है, फिर आनंद ही आनंद है। जो जहां है, जिस जगह पर है, जिस स्थान पर है, स्थान नहीं समझ बदलनी है। स्थान बाहरी से ज्यादा आंतरिक बदलना है। ये जहां जहां जाता है उसको छोड़कर गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। यही विश्राम है और आपको भी विश्राम ही चाहिए, हमें भी विश्राम ही चाहिए, सबको विश्राम चाहिए। और यही एक चरण है राम का जहां परम विश्राम है। पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम। आज देखते जाना वो जो मैंने बैठे बैठे ब्रज के रज में लिखा वहाँ टंगा हुआ है। मुंडी उधर घुमाओ, उधर एक देखो पायो परम विश्राम कहीं लिखा हुआ है एक जगह। वो ऐसे ही रात में 2 बजे बैठकर रज में ऐसे जैसे बच्चे नहीं लिखते, बालू में क कमे आकार का, कमे हर शिकार की, काकी नानी, वैसे मैंने लिखा था परम विश्राम। पायो परम है कि केवल परम मुझे पता नहीं, पर उसको किसी ने क्लिक किया और किसी ने ये किया, वो टंग गया। मैं जब आता हूँ तो मेरे अंदर एक बड़ी छिरछिरी सी होती, आनंद आता है।
वो मौज की स्मृति इसे ना जाती हो। क्या मौज में बैठ के लिख रहे थे। ईशेन ईशेन ईशेन, हर समय सात्विक बेहतरीन ऊर्जा से भरी हुई यादों में ही डूबना है। तो सुंदर यादों में डूबो। और सुंदर कौन है? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो उनकी यादों में रहने का नाम है विश्राम है, आनंद है, प्रेम है, शांति है, मौज है, मस्ती है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। दुखों का सूर्य होता नहीं, इसलिए अस्त मत होइए। सूर्य तो ज्ञान का प्रतीक है। तो व्यस्त हो, बेअस्त, कभी अस्त मत होना। ज्ञान प्रदीप सदा जलती रहे, ज्ञान सूर्य सदा भीतर प्रकाशित रहे। व्यस्त का अर्थ यही होता है, जो न डूबे इस माया जाल में, वही व्यस्त है। बाकी तो सब कमबख्त है। वो व्यस्त आदमी कहता है हम बड़े व्यस्त हैं, हमको कब छुट्टी मिलेगी। व्यस्त का बड़ा सुंदर अर्थ है, जिसका ज्ञान सूर्य कभी अस्त नहीं होता। परिस्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सामने गोपी हो, श्री राधा हो, या जरासंध और काल यवन हो, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट कभी जाती नहीं, अस्त नहीं होता श्री कृष्ण का। इसलिए श्री कृष्ण व्यस्त हैं। दैट्स वाई माई गुरु टोल्ड मी, बिजी मीन्स बी इजी। बी इजी मीन्स बिजी। सरल हो गए, सहज हो गए, शांत हो गए, लाइट हो गए जिंदगी में। दैट मीन्स व्यस्त हो गए। अब समझ आया व्यस्त किसको कहते हैं? ये कूड़े कचड़े जो जमा करके 3 का 5, 5 का 7, इसकी टोपी उसके सर जो करते हैं, वो व्यस्तता नहीं है। व्यस्तता तो बड़े चैन की बंसी बजाना है। भैया हम बड़े व्यस्त हैं अभी। मधुर मुरली की तान भीतर छिड़ गई है, तरंगे छिड़ गई है, मैं बहुत व्यस्त हूं। ईश्वर ऐसी व्यस्तता आप सबको प्रदान करना चाहते हैं, आप लेना नहीं चाहते हो। सामान्य भाषा तो ये होती है, ईश्वर भगवान राधा कृष्ण आप सबको ऐसी व्यस्तता प्रदान करें। सीधा सीधा आरोप है उन पर, मतलब कर नहीं रहे। आजकल सप्लाई ठीक नहीं है उनकी, गड़बड़ हो गया है, कालाबाजारी कर रहे हैं, गोदाम में भर लिया है उन्होंने सारी कृपा। ऐसा नहीं, वो करना चाहते हैं, कर रहे हैं निरंतर। हम उल्टे घड़े हैं, लेना नहीं चाहते। इसलिए फिर ये कह के विश्राम देता हूं, कभी किसी गुरु, संत, सदगुरु, भगवान के द्वार पर ये मत कहना कृपा करो। अपमान है ये ईश्वर का, अपमान है सदगुरु का, अपमान है ज्ञानी का, अपमान है साधु का, अपमान है संत का। तुम्हारी कृपा निरंतर बरस रही है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मैं ले लूं, तो मेरी जिंदगी बदल जाए। इसको भी संशोधित कर लेना। कोई भजन शाश्वत नहीं है। भारतीय संविधान की तरह लोकहित में जब जब अमेंडमेंट करने हो 370 की तरह करते रहो शब्दों में। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मैं ले लूं तो किस्मत बदल जाए मेरी। एक बूंद जो मिल जाए, फिर वही बात, फिर परिस्थितियों पे डाल दिया, फिर ऐसा कह दिया कि जैसे कोई रोक के रख लिया है, फिर दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, फिर अपने आप को बचा लिया, फिर अपने आप को निरीह बना लिया, फिर अपने आप को मजबूर बना लिया, फिर एक्सक्यूज मी कर दिया,
एक बूंद जो मिल जाए। व्हाट डू यू मीन भाई मिल जाए? जब सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, जब बरस रही है तो एक बूंद चुरा लो ना, तुमसे तुम्ही को चुरा लूं, चुरा लो, ले लो। और वो बैठे ही इसके लिए। अर्जुन चुरा लिया कृष्ण से कृष्ण को, दुर्योधन चुरा लिया कृष्ण से कृष्ण की सेना को। हे मेरे प्यारे दुर्योधनों, अब तो अर्जुन बनो, अब तो कृष्ण से कृष्ण को चुराओ, कृष्ण से कृष्ण को मांगो, और यही परम विश्राम का पथ है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। कल फिर 7:30 बजे दिव्य हजारों दीपकों के साथ आरती श्री आनंदम धाम के लाडली निकुंज वन में। 8:30 बजे ज्ञान गंगा और भक्ति यमुना का प्रवाह, और 9:30 बजे या उसके आसपास, हमने 9:30 कहा तो राजू द्विवेदी जी घड़ी देखे कि मामला ठीक है कि गड़बड़ है आपका, मैं जरा चेक करूं, तो मैंने धीरे से कहा उसके आसपास। हमने भी वो सिचुएशन देखते ही अपनी वाणी बदल दी। समयानुकूल परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो उसके आसपास प्रसादम प्राप्त करें। हम चाहते हैं यहाँ खिचड़ी भी बने तो इतना प्यारा बने, ठाकुर जी का भोग लगे तो ऐसी दिव्य सुवास आए खिचड़ी से। हमारे गुरु जी तो यही कहने को खिचड़ी भली, भजने को सतनाम, खाने को खिचड़ी भली, जपने को सतनाम, भजने को सदगुरु चरण। भजन होता है मतलब सेवा, तो भज धातु और सेवा धातु। भजने को सदगुरु चरण और पहुंचने को परम धाम। वो धाम नहीं, परम यही धाम, मौज आनंद वाला। परम धाम से लोग डर जाते हैं। परम धाम महाराज जी अभी नहीं जाना है, यही परम धाम है, यही दिव्य वृंदावन है, यही दिव्य स्थान है। दिव्य जीवन की बात की जा रही है। तो खाने को खिचड़ी भली, तो हमारे यहाँ तो अलग है। बनने को खिचड़ी बुद्धि जलजली, पहुँचने को भारती चौपाटी। जैसे ही खिचड़ी बनी तो कितने चौपाटी पहुँच गए। कोई पिज्जा, कोई छज्जा, कोई लेज्जा, कोई गिज्जा, कोई अज्जा, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। कोई डोसा ढोसा पूरा ही ठूस लिया है, कुछ भी। कोई चिली पनीर, चिली सॉस, कुछ नहीं मिली चिली में। वो उस दुकान में जो चिली है ना, कुछ नहीं मिली, बल्कि आंत आऊ जली, जिंदगी टली। हाँ, इसलिए खाने को खिचड़ी भली, जपने को सतनाम। जिन्हों गुरु ने जो नाम दिया है, भगवान का पवित्र नाम दिया है कानों में, उसका जप। और भजने को सदगुरु चरण, सेवन को सदगुरु चरण। दुनिया में सेवन करने का एक ही स्थान है, सदगुरु चरण। ये भी चरण और कठिनाइयों में भी उनके आचरण, इसका सेवन करना है। भजने को सदगुरु चरण, पहुंचने को परम धाम। तब कभी ये मुख से नहीं निकलेगा नरक में जी रहे हैं हम। नरक बना दिया है कि नरक में जी रहे हैं। अच्छा खासा कमरा बना था,
अच्छे खासे स्थान बने थे। हमने थूक थूक के हमने स्थिति इतनी बेतरीब कर दी है, जूठे थाली एक एक कमरे से 22-22 निकल रहे हैं। वो बाद में हमको राजू द्विवेदी कहते हैं, महाराज जी लाइव में आप रहते हैं, सब बोल देते हैं। हम कह रहे हमको याद ही नहीं रहता है कि लाइव हैं कि हम डी लाइव हैं। डी लाइव में तो कट कटा जाए, कट के पिट के विजय खूब बढ़िया से दाएं बाएं काट के ऐसे निकाल देता है। अगर हम किसी पूजन में हैं और विजय का मन हो गया कि उसका चेहरा नहीं आना चाहिए, तो ऐसा कट करता है बगल से कि वो कितना भी आगे पीछे घूमता रहे उसका चेहरा आने वाला नहीं है, कट कर देता है ऐसे करके। पर लाइव में तो सब लाइव है, जिंदा है, तो जिंदा ही अच्छा है। आज जब हम आए तो देरी का कारण यही था, हमको लोगों ने कहा कि आज लाइव नहीं करेंगे, आज रिकॉर्ड करेंगे, कल लाइव करेंगे। तो हमने कह दिया कि आज तुम लोगों का भोजन बंद, प्रसाद बंद, अब कल मिलेगा तुम लोगों को। बताओ जो 8:30 बजे लोग बैठे हैं मोबाइल के सामने कि अब आएंगे गुरुजी, अब कुछ आनंद आएगा, चर्चा होगी, आपने बिना बोले घर बुलाया, निमंत्रण दिया, वो आदमी आया तो पूछे भाई साहब आप कैसे अचानक रात में पहुंच गए? उसके तो जमीन खिसक गई। हे भगवान, पत्नी को बोली आया कि खा के आ रहा हूँ, अब कहाँ मरूं, कहाँ खाऊं जाके, ये भी कह रहा है क्यों आए। तो एकदम सीधे समय पे जब मैं बैठ गया तो फिर देरी हुई, खटखट फिर सेट हुआ। हम कहे नहीं 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 ऐसा नहीं, निमंत्रण दे के और पत्ता लगाए, ऐसा अपराध मत करो भैया, पहले से सूचना। ऐसा होना हो तो फिर एक दिन कुछ और चलाएं, फिर आपको लगता है एडिट कट करके वो सब शायद सुंदर बनाना चाहते हो या डरते भी हो कि आजकल छोटी छोटी बातों को पकड़ा जाता है, कुछ बोल दिए तो कुछ पकड़ में आ गया। पर मेरा ये कहना है कि जब बोल दिया तो बोल दिया, गलत बोल गई तो क्षमा मांग लेंगे, जीभ फिसल गई तो क्षमा मांग लेंगे, और क्या। हमारे इतने बड़े बड़े लोग, साधु संत महात्मा ज्ञानी गुणी सुधी जन, दुनिया में जो भी विद्वान हैं, विद्वान का अर्थ होता है बड़ा, और बड़ा वही होता है जो क्षमा कर देता है। तो बालक से कुछ गलती हो भी जाएगी, तोतली बोली निकल भी जाएगी, तो उन संत चरणों में, उन महंत चरणों में, विद्वत चरणों में क्षमा मांग लेंगे, हमको क्षमा कर देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिसल गई तो इसलिए लाइव चलता रहे, और फिर ये कटिंग फटिंग भी करते रहिए, हेयर कटिंग सैलून में जाते रहिए, ज्ञान भी प्राप्त करते रहिए, बीच बीच में कोई मिले तो ये सब भी चलता रहे। भगवान आप सब पर निरंतर कृपा बरसाए जा रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, आदत पड़ गई ना, भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। दुनिया में सब लोग यही कह रहे हैं, कृपा बरसाए जा रहे हैं। गुरु प्रबोध से थोड़ा लूट लें, थोड़ा छीन लें, थोड़ा भर लें अपने भीतर, तो काम बन जाएगा। शांति, स्वस्ति, आनंद।